बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस हफ्ते की मस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ मासूमा जहरा और मैं हूँ सऊद हुसैन। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को कोरोना की वबा को कंट्रोल करने के इकदाम के हवाले से दुनिया भर के ममालिक में सर फहरिस्त करार दे दिया। वजीर आजम ने जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग करने का वाज़ेह ऐलान कर दिया। गंदम की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रिपोर्ट जहाँ से भी वसूल होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध में सनती पहिया दोबारा हरकत में आ गया। सूबाई हुकूमत ने छोटे बड़े कारोबार को SOPs पर मुकम्मल अमल की हिदायत के साथ कारोबार की इजाज़त दी। ताजिर बरादरी की जानिब से खुशी और गुस्से का मिला जुला इजहार। आवाम के लिए खुशखबरी, रमजान अल मुबारक में मसाजिद में बाद जमात नमाज और तरावी की मशरूत इजाज़त। सदर मुमलिकत ने उम्मा से मुशावरत के बाद 20 निकात पर मुश्तमिल लाहे अमल जारी कर दिया। आवाम से समाजी फासला बरकरार रखने की दरख्वास्त। अवाम हैरान और परेशान, कोरोना और महंगाई में किस तरह ये रमज़ान गुजरेगा? क्या फलाही तंजीमें अपनी खिदमात को रमज़ान में भी बरकरार रख पाएंगी? हैदराबाद के नौजवानों का काबिले तहसीन कारनामा, कोरोना, गुर्बत और महंगाई के सताए सफेद पोश अफराद की मदद का मुनफरिद अंदाज। असल कीमत से भी कम कीमत पर सब्जी और गोश्त की फरोख्त के स्टॉल। एस्को वज़ीर आज़म के अहकामात को बरकरार रखने में नाकाम। बढ़ती हुई गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद भी आवाम में सफाई का शऊर बेदार करने में सरगर्म। नौजवानों का अपनी ज़हनी सलाहियतों को आजमाने का बेहतरीन मौका। जेम्स TV पर तलबा और तालिबात के लिए कुरानी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम रूह कुरान का इनेकाद। कुरानी अफकार को आम करना जेम्स TV का अज़्म। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अदाकाराओं, मॉडल्स और गुलकाराओं की रमज़ान ट्रांसमिशन में मेज़बानी पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की आरा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सुन रहे थे अहम खबरों का खुलासा और अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, WHO ने पाकिस्तान में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान में नाख्वानदगी की शरह तरक्की याफ्ता ममालिक अमरीका, फ्रांस, इटली से कहीं ज़्यादा है। फिर भी पाकिस्तान ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में बेस्ट रिस्पॉन्स दिया है। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ईरान और चीन कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक थे, लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर पर करंतना मराकज़ कायम करके इस वबा को बड़ी हद तक रोकने में कामयाबी हासिल की। जबकि इंडिया में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद फौरी लॉकडाउन, शऊरी और रिलीफ प्रोग्राम्स के आगाज़ ने कोरोना को बड़ी हद तक फैलने से रोका है। पाकिस्तान आर्मी, सूबाई और वफाकी हुकूमत पहले दिन से हाई अलर्ट है और उनके इत्तेहाद ही की वजह से पाकिस्तान कोरोना को बड़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुआ है। नाजरीन, माह मुबारक में जहां कोरोना की वबा से जल्द निकलने के लिए हुकूमत और अवाम दोस्त शख्सियात मुस्तहिकीन की मदद के लिए सरगर्म है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे को अपना खुदा समझते हैं और अपनी इसी सरकशी में इस कदर मस्त हैं कि उन्हें अवाम की आहो बुका भी सुनाई नहीं देती। हमारे रिपोर्टर जैम अम्मार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ऐसे अफराद के नाम अपने वाज़ेह पैगाम में कहा है कि गंदम की स्मगलिंग और मुल्क को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाइस बहरान में किसी सूरत मुब्तला नहीं होने देंगे। गंदम की स्मगलिंग को रोकने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑर्डिनेंस बन चुका है। अगर कहीं से भी गंदम की स्मगलिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला मौसूल होती है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बग़ैर वारंट गिरफ़्तार किया जाएगा और 3 साल की कैद और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कोरोना में सबसे ज़्यादा ख़तरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी का है। अपने लोगों को भूख से मरने नहीं देंगे, वज़ीर आज़म का अज़्म। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा था। सिंध हुकूमत ने रमज़ान से कबल ताजरों की मुशावरत से SOPs बनाई थी, जिसमें कारोबार दोबारा खोलने का तरीका तय किया गया था। हमारे रिपोर्टर जन जाफ़र के मुताबिक वज़ीर आला ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया था कि पीर और मंगल को तमाम तामीराती शोबे और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स, तमाम बाज़ार, ज्वेलरी और कपड़े की दुकानें बुध और जुमेरात को खुलेंगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, हार्डवेयर और कंप्यूटर का कारोबार जुमे और हफ्ते को खुला करेगा। तहम डॉक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग के बाद इस ऐलान को फ़िलहाल मौकूफ़ कर दिया गया है। ताजिर बिरादरी 6 दिन तक बाजार खुला रखने के ऐलान की मुंतज़िर है ताकि कारोबार खुलने पर मुमकिन अखराजात पूरे करना मुमकिन हो सके।
नाजरीन, अवाम के मजहबी रुझानात के पेश नज़र सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुशावरत के बाद रमज़ान के महीने में मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादत से मुताल्लिक 20 निकाती एलानिया जारी किया था और इंतज़ामिया को इन एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदार अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत भी दी थी और मस्जिद इंतज़ामिया बशमूल ख़तीब और आइम्मा को ज़िलाई, सूबाई हुकूमतों और पुलिस से ताउन करने की ख़ास हिदायत जारी की गई थी, जिसकी रूह से इबादत गाहों में एलामिया के मुताबिक ही इबादत की इजाज़त हासिल होगी। अगर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल देखने में नहीं आया तो हालात की संगीनी के बायस हुकूमत दी गई पॉलिसी में तब्दीली लाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। नाजरीन, मगरबी ममालिक में मजहबी और सकाफती त्यौहारों को जोशो खरोश से मनाने के लिए सस्ते बाज़ारों का आगाज़ कर दिया जाता है और हुकूमत की जानिब से भी हर चीज़ की कीमत कम कर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ महंगाई का जिन कभी काबू में नहीं आता और रमज़ान का आगाज़ होते ही अशियाए ख़ौर-ओ-नोश हो या अशियाए ज़रूरिया, हर चीज़ की कीमत आसमान को छूने लगती है। अवाम का कहना है कि माह रमज़ान में ईमानदारी के बजाय हर चीज़ को असल कीमत से दुगना करके बेचा जाता है। हर शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश रहती है और इसके लिए हर जायज़ व नाजायज़ तरीके को सही समझा जाता है। हमारे लिए आम हालात में रमज़ान गुजारना मुश्किल होता है। अब तो हालात और भी संगीन हो चुके हैं और कारोबार भी बंद है, जिसके बायस हर शख्स परेशानी में मुब्तला है। हमारी नज़रें हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब हैं कि वो इस कड़े वक्त में किस तरह आवाम का साथ देती हैं, क्योंकि हुकूमत हमेशा सस्ती चीज़ों का ऐलान तो कर देती है लेकिन इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहती है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाज़रीन, कोरोना की वबा से बचने के लिए लॉकडाउन ने उजरत पेशा तबके के ज़ब्त को पाश पाश कर दिया है। मुसीबत और परेशानी की इस घड़ी में हैदराबाद के नौजवान मिली जज्बे के तहत मैदान में आ गए हैं। ऐसे ही नौजवानों की एक टीम ने सफ़ेद पोश तबके की इज़्ज़त नफ्स पर आँच आए बगैर उनकी मदद का एक नया अंदाज़ इख्तियार किया है, जिसमें वो सामान ज़रूरत ख़ास तौर पर सब्ज़ी और गोश्त को असल कीमत के बजाय कम कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। इस टीम के रूह रवां जनाब फ़ारूक सिद्दीकी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो आप और आपकी टीम को मुबारकबाद कि आपने ये अनोखा अंदाज़ इख्तियार किया। हमें बताइएगा कि आप किस तरह और किस तरतीब से इस कार्य खैर को जारी रखे हुए हैं। बस हमने कोशिश की है काबिश के लोगों को जो इस टाइम पे जो बुरे हालात चल रहे हैं उसके लोगों को मांगने में मजबूर कर दिया है। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, तो हमने ये सोचा कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे लोगों को आसानी हो, लोग मांग ना सकें, लोग ख़रीद के खा सकें। हमने सस्ती से सस्ती सब्ज़ी करी, हमने 10 रुपये किलो हमने सब्ज़ी दे रहे हैं ताकि लोगों की इज़्ज़त नफ्स न जाए। कोई भी जो सफ़ेद पोश हो या कोई भी आदमी वो सुकून से हमारे यहाँ आके ख़रीद सकता है। हमने कहा गोश्त को हमने कहा हम 200 रुपये किलो देंगे, बाकी पैसे जो भी हैं हम खुद आपस में अरेंजमेंट करेंगे ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रसाई हो सके। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। नाजरीन, अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग के खात्मे के अहकामात जारी किए थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर जैम शाहमीर कबीर के मुताबिक अवाम के लिए कोरोना का खौफ, लॉकडाउन की वजह से कारोबार की बंदिश पहले ही गम और गुस्से की वजह थी। अब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया है। हमारी रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि पूरे मुल्क में कारोबार बंद हैं, सनतें भी नहीं चल रही। आखिर हैस को इंतज़ामिया हुकूमत के ऐलान के बावजूद हमारे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही है? गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से पानी की परेशानी का सामना है, तो दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली से इलेक्ट्रिक अशिया का ख़राब हो जाना इस वक्त हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का बाइस बन सकता है। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हैस्को के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द एक्शन ले। अगर ये सिलसिला रमज़ान में भी जारी रहा तो हमारा घरों में रहना नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, कोरोना से बचाव और एहतियाती तदाबीर के लिए हमारे रिपोर्टर के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से साबुन के साथ पानी के टैंक नस्ब किए गए हैं, जिसका मकसद आवाम में बार बार हाथ धोने के शऊर को पैदा करना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से इस इक़दाम का मकसद ये है कि पुलिस अफसरानों, जवान और आवाम भी अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो सकें, समाजी फासला बरकरार रखते हुए दीगर हिदायत पर मुकम्मल अमल करके ख़ुद को इस वबा से बचा सकें। नाजरीन, गुज़िश्ता कई बरसों से जेम्स ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के नौजवानों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबलों का इनेकाद करती रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जेम्स टीवी भी बच्चों की अखलाकी और जहनी तरबियत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश कर रहा है और हैदराबाद के हवाले से मस्बत ख़बरें आवाम तक पहुँचाने में कोशां है।
اب جیمز ٹی وی ماہ رمضان میں طلبہ اور طالبات کی ذہنی آزمائش اور تعلیمات قرآن پر مبنی پروگرام روح قرآن کے عنوان سے پیش کر رہا ہے، اور اس مقابلے میں حصہ لے کر طلبہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ملکی سطح پر بھی مقابلوں میں حصہ لینے اور قرآن کو سمجھنے کے قابل بن سکیں گے۔ ناظرین، عبادت، رحمت اور مغفرت کے پرنور ماہ مبارک میں ہر شخص اس مہینے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے مساجد میں تراویح، اعتکاف وغیرہ کا بھی خاص اہتمام کرتا نظر آتا ہے، لیکن ناظرین، میں ہوں وینا مومن، میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار۔ دوسری جانب ہمارے تمام ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات کے نام پر نیلام گھر، لوٹ لو، تکے لگاؤ، سب لے جاؤ کے نعرے بھی سنائی دیتے ہیں، اور ان سے ایک قدم اور آگے تقریباً تمام چینلز پر ڈرامہ انڈسٹری کی اداکارائیں، ماڈلز اور گلوکارائیں ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کے طریقے سکھاتی نظر آتی ہیں جن کے مطابق انہی علماء نے فحاشی پھیلانے کے فتوے دیے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی رائے معلوم کی، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ تمام مفتی اکرام، علماء اکرام، ان سب کے مراتب بڑے اہم ہیں، اس سے کوئی ہمیں انکار نہیں ہے، ان سب کی فضیلت سے ہمیں انکار نہیں ہے، ان کی علمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان فنکاروں پر فتوے لگاتے ہیں، بے حیائی کے فتوے لگاتے ہیں، بہرہ روی کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو انہی کو اپنے برابر میں بٹھا کر ان سے اسلام کی تشریحات لی جاتی ہیں، ان سے اسلام کے رموز اسرار سمجھے جاتے ہیں، ان سے سمجھا جاتا ہے کہ صاحب آپ بتائیے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور دین کی وسعت کیا ہے۔ تو ان فنکاروں کو بٹھا کر، بلا کر اور دین کے اوپر بات کرانا، اپنے برابر میں اپنے سامنے بٹھا کر علماء اکرام یہ کام کرتے ہیں۔ تربیت دینے والے علماء، میں سمجھتا ہوں ان کی وہ بالکل الگ ہیں۔ تو اسلام کو اس طرح پیش نہ کیا جائے، رمضان کو اس طرح پیش نہ کیا جائے، اس کی فضیلت کو اس طرح پیش نہ کیا جائے۔ یہ جو رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے مختلف چینلز پر، دیکھیے اس کے حوالے سے تو میرا ایک پرانا موقف ہے جس کا میں وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتا رہا ہوں کہ رمضان رب کائنات کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، ذاتی عبادات کا مہینہ ہے، اپنی ذات میں گم ہونے کا مہینہ ہے۔ دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بالکل ایک ایسی خفیہ عبادت ہے کہ جس کا ہمارے اور رب کے درمیان ایک کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی ظاہری شکل ایسی نہیں ہے جب تک کہ ہم اظہار نہ کریں۔ اسی طرح سے سحر کے اوقات جو ہیں رب کائنات سے تعلق کے اوقات ہیں، یہ تو تہجد کا وقت ہے، رب کائنات سے لو لگانے کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، یہ رب کائنات سے اس کی نعمتوں پر دن بھر رکے رہنے کے نتیجے میں اجر مانگنے کا وقت ہے۔ اس کو ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ضائع نہ کریں، اپنی عبادات پر توجہ دیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دین کی اچھی باتیں ہم سب ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، اس طرح توجہ بھی دلا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کھلم کھلا سارا سال اپنے عمل، اپنے لباس اور اپنے کردار سے اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوں اور پھر اچانک آ کر اسی کا درس دیں اور پھر دوبارہ اپنی پرانی طرز پہ جا کے اس کا کھلم کھلا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو ویسے بھی ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا علماء دین کا طرز عمل، تو میں یہ بھی بات باور کرا دوں کہ علماء دین کو بھی ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے پہ شرم آنی چاہیے جہاں ایسے لوگ موجود ہوں اور ایسے لوگ اسے ہوسٹ کر رہے ہوں، بلکہ اس طرح کے پروگرام کا تمام علماء دین کو، صاحب علم حضرات کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ انہیں اس کے اوپر اپنے کردار کی سند نہ مل سکے، اور پھر انہیں یا تو اپنے دینی چینلز یا اگر انہی چینلز پر آنا ہے تو اس کے اینکرز بھی تمام علماء حضرات ہوں تاکہ ایک عالمانہ گفتگو ہو سکے اور وہ تمام حضرات اس سے مستفید ہوں۔ بہت شکریہ۔ رمضان نہ صرف رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے بلکہ یہ بہت ساری عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم پورا سال ہی عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں 70 گنا کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس مہینے کو بھی کاروباری مہینہ بنا دیا ہے۔ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ نفع اسی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مختلف پروگرامز اور مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں، اور یہ تمام پروگرام صرف
نہ صرف وہ اپنے آپ کو بڑھاوا دیتے ہیں، اپنے پروگرامز کی پبلسٹی کرتے ہیں، اپنے پروڈکٹس بیچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مولوی حضرات جو کہ عام دنوں میں اگر ان سے انہی پروگرامز کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ انہی کی نفی کرتے پھرتے ہیں. لیکن کیا کریں، ہم لوگوں نے تمام چیزوں کو کاروبار کر لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس مہینے میں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عبادت کریں ہم، اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. آمین یا رب العالمین. ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.